शुद्ध है। मैं फिर से बताता हूं कि मंत्र और कविता में फर्क यह है कि मंत्र जो है वो ऋषि मुना की आत्मा से उत्पन्न हुए और उनका सुर ताल लय या उनकी जो संता है वो उनकी आत्मा से उत्पन्न हुई है। दादाजी ने जो साधना की है वो साधना में जो मंत्र लगाए हैं वो उनकी आत्मा से उनकी संता हुई, तभी वो सिद्ध है। अभी हम यहाँ मैंने जो अभी तक स्टेप्स कवर किए हैं वो सब उधर लिखे हुए, जो दादाजी ने स्टेप्स अभी तक जो मुद्दे बताए वो लिखे हुए। मैं फिर से बताता हूँ। विमोचन और कारण दीक्षा दी, पांचों कोष का ओंकार एक स्वरूप किया, और फिर उसके बाद आपने नित्य साधना करनी है, ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो दादाजी ने इस चौथे सेमिनार में लिखा है कि किसी गायक को अगर शो करनी होती है तो वो रियाज करता है। रियाज करने के लिए उसको साथ में तबला और हारमोनियम चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तबला और हारमोनियम वाले को वो 1 महीने के पगार नहीं देंगे तो वो तब जब वो रियाज, उनका मतलब ये है कि जब रियाज करने से पहले तबला और हारमोनियम वालों को अपने साथ बिठा के उसके साथ रियाज नहीं करेंगे तो जब शो करेंगे तो तबला और हारमोनियम वाला का शो है वो फ्लॉप हो जाएगा। क्यों फ्लॉप होगा? क्योंकि तबला और हारमोनियम वाले के साथ उनका रियाज सिंक्रोनाइज नहीं था। ये समझ में आया सबको? इसी तरह जब चौथे सेमिनार में गुरु बंधु आए तो दादाजी ने उनको बोला कि आपने तीसरे सेमिनार से चौथे सेमिनार तक आपने साधना का प्रैक्टिस नहीं किया, रियाज नहीं किया, और जब आपने साधना का 5 दिन आने से पहले प्रैक्टिस किया और जब आप यहाँ साधना कर रहे हैं तो आपकी साधना ठीक नहीं हो रही। जब आप सुबह साधना कर रहे थे उन्होंने बताया कि आपको मैं बोल रहा था आपका स्वर नीचे है, मतलब आपकी साधना की संख्या नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपने पहले नित्य साधना नहीं की। आने से पहले कि दादाजी को बताएंगे हमने साधना की है, तो आपने साधना की प्रैक्टिस शुरू कर दी। सो व्हाट ही मीन्स टू से कि जब आप साधना करते हैं तो डू साधना फॉर योरसेल्फ, नॉट टू शो टू अदर्स। आपने दूसरों को शो नहीं करना, आपने साधना अपने लिए करना है, अपने आप को आगे डेवलप करने के लिए करना है। और जब आप डेवलप होगे तो मानव कल्याण होगा। लेकिन आपके मन में यह है कि मैं साधना करूं, दूसरा देखे मैं कितना अच्छा साधना करूं, तो उसका फायदा नहीं। तो दादाजी ने एक शेर है, मिलना तो दिल से मिलना, नहीं तो मत मिलना। तो उसी को साधना करो, तो साधना करना तो दिल से करना, नहीं तो मत करना। मत करना का मतलब ये कि जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपको लगता है कि सही समय है, आप साधना करिए। आस्ते आस्ते आपको अपना आप डिसिप्लिन आ जाएगा और साधना को आप जैसे करना चाहते हो, जिस टाइम पे करना चाहते हो, वो टाइम अपने आप निकालोगे और साधना करोगे। लेकिन अगर आप साधना ऐसे करो कि मेरे को साधना करनी हो, आपको इरिटेशन भी हो रही है, दूसरों को भी तंग करो, वो साधना का फायदा नहीं। अभी हमने यही बताया कि पहले तो वो जो दादाजी बहुत बारीकी से हर मुद्दा साधना का ऊपर ध्यान दिला रहे हैं, और जो अभी तक ध्यान दिला रहे हैं वहां लिखा हुआ है। और सबसे पहले दादाजी ने बताया कि
प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस आप अपने डेवलपमेंट के लिए करो और साधना दिल से करो। अभी हमने लास्ट टाइम बताया था कि तीसरी अवस्था साधना की। तीसरी अवस्था साधना की क्या थी कि तीनों कोश, चारों कोश पांचवें कोश में मिल जाएंगे और आपका चार मध्य ये ध्वनि, लहरी ध्वनि और प्रकाश होगा। तो अब दादाजी ने लिखा, ऊपर बताई हुई तीसरी नामस्मरण के ओंकार की अत्यंत कठिन साधना है। ये आसान नहीं है। चारों कोशों को पांचवें कोशों के साथ सिंक्रोनाइज करना आसान नहीं है। यानी कोशों को सिंक्रोनाइज करना आसान नहीं है। दादाजी ने आगे बताया कि ओम श्री साई नाथाय नमः कहते समय मध्य पर यानी श्री पर आने के बाद उस पर रुकना है। तो अभी ओम श्री साई नाथाय नमः का मध्य क्या है? ओंकार का मध्य तो जब ऊपर जाते हुआ है। ओम श्री साई नाथा का मध्य श्री है, श्री है। तो इसमें लिखा है कि श्री में रुकना है। दादाजी ने बोला कि श्री पर यानी श्री पर आने के बाद उस पर रुकना है। इसका क्या मतलब हुआ? मध्य है पर रुकने का क्या मतलब हुआ? क्या आपने रोक के ब्रेथ लेना, सांस लेनी है? तो उन्होंने बोला सांस लेनी है। और कोई पॉज करना है। एक ही बात है, शक्ति को धारण करनी है। तीसरा श्री और साई को साथ में मिलाना अलग है। तो ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। तो कहीं रुके तो नहीं? कोई रुका उसमें? नहीं। जब आप सीढ़ियां से नीचे उतरते हो तो आपने एक सीढ़ी के ऊपर पांव रखा, तो उस सीढ़ी के ऊपर आप थोड़ी देर ठहरते हो, फिर दूसरी सीढ़ी के नीचे जाते हो, लेकिन आप रुकते नहीं, आपकी मोशन कायम रहती है। वो स्टेप कंटिन्यूस रहता है, लेकिन आप सीढ़ी से ऊपर जाके दूसरी सीढ़ी पे आपका पांव आगे चलता है और नीचे चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे आपकी साधना रुकी नहीं है। आपकी साधना रुकी नहीं है, लेकिन आपने मध्य में ऊंचे वॉल्यूम ऊंचे से नीचे लाए, तो वहां पे आपका स्थिर हो गया ऊपर थोड़ी देर के लिए, आपका वॉइस स्थिर हो गया, स्वर स्थिर हो गया, और उसको वहां से वॉल्यूम को नीचे लाए। उसका मतलब ये है। समझ गए सर? So this is the meaning of rukna. It does not mean pause and take a breath. तो ये मध्य से लय तक का ट्रांजिशन है। मध्य से नीचे आए लय तक का श्री के बाद वो ट्रांजिशन है पॉज में। वंदनीय दादाजी ने फिर से ओम श्री साई नाथाय नमः कहा, और वंदनीय दादाजी ने बताया कि जो उन्होंने नामस्मरण किया, इसमें श्री का उच्चार करके नामस्मरण का मध्य करने के बाद उस समय कंठ स्थान का जो स्वर है वह स्थिर रहना चाहिए, यानी उस स्वर में ही नामस्मरण करना है। उसका पिच हाई नहीं होना चाहिए। आपकी वॉल्यूम हाई होगी, पिच नहीं हाई होगी। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी। लाइक लेडीज की वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उनकी टोन अलग है, जेंट्स की वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम है तो उनकी टोन अलग होती है। लेकिन सा में सबकी सा का, आप लेडीज का साथ डिफरेंट होगा, जेंट्स का साथ डिफरेंट होगा, पर सा सा ही रहेगा। तो वो स्वर से रहना चाहिए। पिच वॉल्यूम ऊपर जाएगी पर सा से रे पे नहीं जाएगा।
जब संता से नामस्मरण कहते हैं, कहने के बाद और मध्य के बाद जहाँ श्री सुनाई देता है वहाँ से लहरें प्रकाशमान होती हैं, इसलिए श्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम्मान से लहरें प्रकाशमान होती है, श्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स ओम श्री से आपकी ध्वनि, लहरी ध्वनि का प्रकाशमान होना शुरू हो जाता है। तो जो नामस्मरण का मध्य है, ये तीसरी अवस्था के ओंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अभी तक समझ आए? एनी क्वेश्चन? ओंकार की सुन, अभी वॉल्यूम, ओंकार के सुर की ऊंचाई कानों के तिकोना तक ही होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। मतलब जब आप ओंकार करते हैं तो आपको खुद को यहां से सुनाई देना चाहिए। जोर से नहीं बोले ओम श्री, जोर से नहीं बोलना चाहिए, ना कम बोलना चाहिए कि आपके कानों से भी सुनाई ना दे। अभी उस वहां पे लिखा साई और संता और वाचा में रुकना नहीं है, सुर का उच्चार करते समय त्रिकोण तक, कान के त्रिकोण तक। तो अभी एक सेमिनार में बाबूजी ने, और बाबूजी कई बार बोलते हैं कि आप अपने जीव और शिव को मत मिलाओ, मतलब आप नीचे वाले और ऊपर वाले होठों को मत मिलाओ, और ये आप कर सकते हो। और इसको करने का फायदा क्या है? इसको करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप अपनी वॉल्यूम ऊपर नहीं करोगे, आपकी वॉल्यूम नीचे रहेगी। ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः। तो मैंने अपने दोनों होठ नहीं मिलाए, ओम श्री साई नाथाय नमः। जोर से बोला तो होठ मिलेगा ऑटोमेटिकली। तो तभी बाबूजी बोलते हैं, और इसको लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था कि कोशिश करो, जहां तक कोशिश है कि दोनों होठों को मत मिलाओ, तो आपकी वॉल्यूम हमेशा लो होगी। और जब आप ये जो वॉल्यूम है की बात है, तो जब आप सामूहिक साधना करते हो, तो अगर आपकी वॉल्यूम हाई होती है तो आप ना ही लीडर को डिस्टर्ब करते हो कि अपने साथ वालों को डिस्टर्ब करते हो। सो दैट मीन्स यू आर नॉट, you are not considerate to what's happening around you. It means that. So you should be considerate that the sadhana is going on. I must neither disturb my neighbor nor the leader. And when you are doing the sadhana, who's gaining the most? The people doing samuhik sadhana. And who's losing the most? The leader, because leader has to do it loudly, so that sabki synchronization. उसके बाद 1.5 सेकंड का सांस, ये हमेशा दादाजी ने कहा कि ये हमेशा याद रहे कि ओंकार या नामस्मरण ध्वनित करने से पहले पूर्ण सांस लेना है, और फिर वह ली हुई सांस संथा गति से छोड़ते हुए उच्चार मध्य लय प्राप्त करना है। तो अभी क्वेश्चन था कि सांस कब 1.5 सेकंड का लेना है। सांस सिर्फ 1.5 सेकंड का लेना नहीं है, यू शुड ऑल्सो फील दैट यू आर टेकिंग द ब्रेथ इन। और 1.5 सेकंड का सांस हमेशा आप ओंकार करो, उसके मतलब उसके बाद आप पूरा सांस लो अंदर, and you feel the breath is going in. After the Yes, after anything, after nyas, after namaskar, see that the breath, you should feel that the breath is going in. उसका फायदा कि जो आपने ओंकार किया, उसकी या नामस्मरण किया, उसकी आपकी, you want to say something? आपने पहला ओंकार किया, आप सांस लो, फिर उसके ओंकार किया, फिर से सांस लो, एंड यू शुड फील द सांस इज गोइंग ऑन। फायदा उसका, क्योंकि आप जब ओंकार कर रहे हैं या नामस्मरण कर रहे हैं
तो आपकी वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रही है। जब आप सांस करते हैं, लेते हैं, तो वो उस वही वाइब्रेशन आपने अंदर देनी। आप ओंकार कैसे करते हैं? आपने सांस लिया, आप अपने कंठ के पीछे से वायु को छोड़ते हैं, जौ के तले से निकल के फिर होठ से बाहर निकलती है। होठ से बाहर निकली, वही फिर आपने सांस अंदर दी। एंड यू ट्राई टू डू द ओंकार दैट वे। कंठ से सांस, कंठ के पीछे से लेके जाओ, फील द एयर गोइंग ऑन टॉप ऑफ द जॉ कोपरे के तले से, फिर होठ से निकली तो आपको सही रहेगा। और जब होठ से निकली आप सांस लोगे तो फिर आप वो अंदर जाएगा। Part of the very rightly that becomes part of the book. But this is written in Atmanivedan also. Read it, you will understand it. So यहाँ से भी तो आपकी जो आपने यहाँ से भी ऊपर गई, नीचे आई, होठ से निकली, और सेम थिंग यू ब्रीथ। फॉलोड? तो अभी तक हमने इन बातों पर, ये सब बातों पर गौर किया है कि कोशों का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, नित्य साधना की प्रैक्टिस करनी चाहिए, संथा होनी चाहिए, बीच में पॉज नहीं होना चाहिए, सांस कंप्लीट लेना है, वॉल्यूम कंप्लीट। इसके बाद दादाजी ने कहा है कि साधना में के बारे में उनका जो एहसास होता है उसके अनुसार वह भक्तों को जैसे जैसे, ये सब दादाजी ने कैसे बताया कि वो भक्तों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको जो एहसास होता है वो भक्तों को बताते जा रहे हैं। लेकिन अगर भक्तों को ये सुन के टेंशन हुई कि कल मैंने 21 ओंकार करने के बाद नामस्मरण करना है, ये दिल में टेंशन रही, और अगले दिन आके यही टेंशन से साधना की, तो साधना नहीं होती। ये सिर्फ सूचना है जो दादाजी ने बोला, ये सिर्फ आपको फायदे के लिए आपने ग्रहण करना है, लेकिन इससे टेंशन नहीं करना। आप जब कल सुबह तीसरी प्रकार की साधना करने बैठोगे, तब उच्चार, मध्य, लय, इन 3 अवस्थाओं का कार्य आपको देह को एक स्वरूप से प्राप्त करने के लिए ध्यान देकर शांत चित्त से साधना के लिए बैठना है। तो जब मतलब दादाजी का कहने का है कि ये टेंशन मत लो कि मैंने साधना करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, या इतनी जल्दी जाना है, या मेरी साधना ठीक नहीं है, अपने आप ठीक होगी। आप टेंशन मत करो, आप साधना करो शांत चित्त से, तभी आपकी साधना ठीक होगी। अब इसका नेक्स्ट है कि सब लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, लेकिन जो मेरा मानना है कि ये सतयुग है। अब वो किस लिए सतयुग है? क्योंकि यहाँ जितने हस्बैंड्स बैठे हुए हैं वो सब अपनी वाइफ की बात मानते हैं, 100% मानते हैं। So what could be better than that? And सतयुग किसके लिए होगा? So सतयुग ऑब्वियसली लेडीज के लिए so अगर सतयुग लेडीज के लिए है तो दादाजी ने भी इसके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लेडीज को दिया है। इसके लिए दादाजी ने भी सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लेडीज को दिया। और आदमी कहते हैं कलयुग है, वो सही है।
हाँ? क्या कहते हैं कलयुग है तो वो सही है। उसका एक meaning ये भी है, कलयुग में सलाह का युग। तो आप कैसे एक दूसरे को समझाते हैं, इसको भी बेहतर करते हैं। हाँ, आदमी ज्यादा समझते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि सतयुग इसलिए है कि वो लेडीज को भी करते लेडीज का कहना मानते हैं। हैं। और इस तरह लोग भी हैं, उसको भी नहीं करते हैं, तो इसके लिए कलयुग है। जेंट्स के लिए तो कलयुग होता है ना, जेंट्स को कलयुग तो दोनों है। दोनों चलो दोनों है। तो इसके लिए दादाजी ने भी इसका सही प्रमाण दिया है। अभी आगे सुनिए। दादाजी ने यह सवाल किया, और सुनो सवाल को ध्यान से सुनो। गुरु बंधुओं ने किया ओंकार और गुरु भगनियों ने किया ओंकार, इसमें क्या फर्क है? दादाजी ने जब गुरु बंधु ओंकार करने के बाद उनसे दादाजी ने पूछा, मेरे को बताओ भाई, गुरु बंधुओं ने किया हुआ ओंकार और गुरु भगनियों ने किया हुआ ओंकार, उसमें क्या फर्क है? और उसके बाद दादाजी ने गुरु भक्तों से कहा कि इस सवाल का जवाब आप 2 दिन के बाद, चाहे 2 दिन के बाद दीजिए, फिर भी चलेगा। जब आप इस सवाल का सही जवाब दोगे तो हम आपको 1000 रुपये इनाम देंगे, और अगर आपका अन्यथा आप हमें 1000 रुपये देंगे। पर जो उन्होंने बोला कि लेकिन जब जवाब देंगे उस समय आपने नाट्यमय, मतलब कोई नाटक नहीं करना या कोई इधर उधर की बात नहीं करना, वो सब अपने घर में रख के आना है। ये नहीं कहना कि लेडीज और ज़्यादा कोमल है या उनका भक्ति भाव ज़्यादा, ये सब नहीं दादा सुनने चाहते थे। वो तो शास्त्र शुद्ध उसका सवाल का जवाब सुनना चाहते थे। अभी यहाँ तक काफी है कि आगे जाना है? 5 मिनट और थोड़ा सा ही बात है तो सही। अभी इसकी दादाजी ने एक्सप्लेनेशन दी। जब रेडियो ट्रांसमिशन क्या होता है, जब करते हैं तो आवाज लो फ्रीक्वेंसी की होती है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर चढ़ा देते हैं और फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं, उस आवाज को ज्यादा करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करते हैं। तो पहले उच्चार हुआ, फिर मध्य हुआ, और फिर वो ब्रॉडकास्ट होता है, वो धीरे धीरे कम होता है, लय होता रहता है, और जब रिसीवर में मिलता है तो वो लो फ्रीक्वेंसी को निकाल के, हाई फ्रीक्वेंसी को निकाल के लो फ्रीक्वेंसी की लहरें को आवाज में कन्वर्ट करते, तो वो लय हो गया, ध्वनि लहरी धरी लहरी, और फिर वो आपको सुनाई देती है। इसी तरह जब उच्चारित हुए ओंकार का मध्य जब आता है, तब आपने जिस स्थान से जिस स्वर का ओंकार किया है, वह जितना प्रदीर्घ मतलब जितना आपको उसका एक्सटेंड करोगे, उसको सौम्य करोगे, उतने आपकी धारणा होगी। तो दादाजी के कहने का मतलब है कि लय आस्ते आस्ते जाना चाहिए नीचे, ताकि आप उसको कम होते रहे और आप उसको धारणा करो, वो सौम्य होता है। ऐसा करने से प्रथमतः उच्चारित की हुई ध्वनि की लहरें आपके ध्येय के धारण करने के लिए अति सूक्ष्म और अति प्रभावी होती हैं। और आगे दादाजी ने कहा, इससे यह स्पष्ट होता है कि उपकरणों मीन्स वो क्या इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रांजिस्टर एंड ऑल, उपकरणों की तुलना में आपका यानी आपका देह 100% कार्यक्षम है। इट इज परफेक्ट, यानी परफेक्ट है, क्योंकि केवल उच्चार मध्य लय से देह ने उत्पन्न लहरों को उत्पन्न किया और ट्रांसमिट भी किया और रिसीव भी किया। सो विच इज बेटर, ट्रांजिस्टर और यू आर बेटर बिकॉज यू आर परफेक्ट। सिर्फ आपने उच्चार मध्य लय से आपने ट्रांसमिट भी किया, आपकी साधना बाहर वाइब्रेशंस गई और आपने उसको धारणा दी। सो योर देह इज परफेक्ट। अब दादाजी ने कहा, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप उच्चार मध्य लय इस तरह साधना कीजिए।
उच्चार मध्य लय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साधना। अब वंदिनी राजा जी ने किए हुए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं गुरु भक्तों को यह खास करके बताता हूँ कि आप गुरु भगनियों का ओंकार सुनिए और उनके मध्य अवस्था पर ध्यान दें कर मध्य अवस्था क्या है यह समझ लीजिए। what he wanted to say, गुरु भक्तों को बता रहे हैं कि आप बैठकर गुरु भगनियों का ओंकार सुनिए, उनकी मध्य अवस्था सुनिए, वो परफेक्ट है। गुरु भक्तों को बता रहे हैं। सो इज ब्रिंग अ कॉम्प्लीमेंट टू गुरु भगनी। जिस समय गुरु भगनियां ओंकार कर रही थी तब उनके ओंकार का मध्य और लय क्या आपने सुना है? जब तक आप वैसा ओंकार का प्रयत्न नहीं करोगे तब तक आपसे यह साधना ठीक तरह से नहीं होगी। सो ही इज आस्किंग गुरु भक्तों टू लर्न द साधना फ्रॉम गुरु भगनिया। उनका उच्चार मध्य लय से निर्माण हुई लहरों का वलय सिंक्रोनाइज था और वलय इतना हो गया कि आप उससे एक रूप हो गए। सो ही इज पेड अ कॉम्प्लीमेंट टू गुरु भक्त। तो उन्होंने भी बताया कि गुरु भगनियाज आर इन अ वे बेटर देन गुरु भक्त। तो फॉर दिस गुरु भगनिया विल गिव अ हाई टी टू गुरु भक्त नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट संडे हाई टी फ्रॉम गुरु भगनी। तो ये उच्चार मध्य लय का था। अभी हम आते हैं सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। दादाजी ने बताया कि अगर आप पानी में तैरना चाहते हो तो अगर पानी कम होगा तो आप उसमें तैर नहीं सकते। पानी आपके चारों तरफ होना चाहिए, तभी आप तैर पाओगे, नहीं तो नहीं तैर पाओगे। अगर आप ओंकार की ध्वनि लहरों के वलय में तैरना चाहते हो तो आपने ओंकार साधना करते समय ओंकार के उच्चार मध्य लय इन तीनों अवस्था की ओर ध्यान देना है। चाहे आप इंडिविजुअली साधना करो, चाहे आप सामूहिक साधना करो। इंडिविजुअली साधना करो तो आपका पहला नामस्मरण का उच्चार मध्य लय या ओंकार का उच्चार मध्य लय संथा दूसरी संथा से मिलनी चाहिए। अगर आप सामूहिक साधना करो तो आपके सबका सामूहिक साधना एक साथ होनी चाहिए, सबकी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, तभी सामूहिक साधना ठीक होगी। इसलिए बोलते हैं कि एक कान लीडर की तरफ और एक कान अपनी साधना की तरफ। आपका ओंकार सबका एक साथ होना चाहिए। और उससे क्या होता है कि आपकी ओंकार की आपके ओंकार की जो गति है या जो रिदम है और उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ता रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, एवरीबडी कैन सी दिस, कैन एवरीबडी सी दिस। ये पहले दो ब्लैक में ओंकार किया आपने, उच्चार मध्य लय, दोनों अगर सिंक्रोनाइज हुए तो वो फिर बढ़ता जाएगा, उसका वलय बढ़ता जाएगा, तो वो आपके चारों तरफ में होगा और आपकी ओंकार की धारणा भी ठीक होगी। और अगर आपने ऐसे किया कि ये ओंकार सिंक्रोनाइज नहीं है तो ये जो रेड लाइन थी ये बढ़ता गया। और अगर आपने ऐसे ओंकार किया कि आपका ओंकार सिंक्रोनाइज नहीं है तो उसका क्या होगा, जो सिंक्रोनाइज वो एक दूसरे को कट कर देंगे और ये जो रेड लाइन है आपका ओंकार ऐसे होगा। ये सबको समझ आ गया? तो आपको कभी कभी महसूस हुआ होगा कि आपका ओंकार, तो दो चीजें बताता हूँ, आपकी साधना आज बहुत अच्छी हुई, या कभी कभी आपको यह महसूस हुआ होगा, आप चाहे अकेले साधना कर रहे हो चाहे सामूहिक साधना कर रहे हो, जब आप साधना कर रहे हो तो आपको कोई
एक और ध्वनि या कुछ सुनाई देती है, आई डोंट कितने को सुनाई दी, या कुछ गूंज सुनाई देती है, तो दैट मीन्स आपकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। आप सामूहिक साधना करोगे तब भी आपको ऐसे मिलेगा, अकेले में साधना करोगे तब भी आपको ऐसे सुनाई देगा, अगर आपकी सिंक्रोनाइजेशन है। तो ये मंदिर दादाजी ने बोला कि जब आप ओंकार करते हो तो आपकी ओंकार के सब ओंकारों में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं कि यहाँ तक हमने किया विमोचन, पांचों कोश का ओंकार स्वरूप, नित्य साधना प्रैक्टिस संता से करना है और बीच में पॉज नहीं है। ये जो उच्चार है आपका वॉल्यूम आपके कान के त्रिकोण तक आनी चाहिए, 1.5 सेकंड का सांस लेना है और मन में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ओंकार का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। Any questions till now? Except that next time high tea from ladies. Any other questions? Any questions? Okay. अभी अच्छा, तो अभी जितनी लेडीज यहाँ आई हैं सब इधर नेक्स्ट टाइम आएंगी, क्योंकि हाई टी आपने देनी। योगेश भाई का ये रिक्वेस्ट है। सदा सर्वदा योग पूजा बढ़ावा, तुझे कारणी के हमारा पढ़ावा, कोई नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे चियाता, उपास लेला दृढ़ चाल वावे, देव संतासी सदा नमावे, सत्कर्म योगे वैगाल भावे, सर्वामुखी नंदन बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, ठेवितो मस्तका त्या ठिकाणी, दे दे तुझे सद्गुरु पाहिलो, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को, सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।